आज इस देश में सरकारों ने MBBS के लिए 13 लाख रुपया सालाना और IIT के लिए 6 लाख रुपया सालाना फीस इन लोगों ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि प्रति साल लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जनता परेशान है। इसमें राहत मिलनी चाहिए और राहत तभी मिलेगी जो मौजूदा सत्ता है। और इस बार हम लोगों ने नारा दिया है इस सरकार के खिलाफ कि ना रोजी ना रोजगार, अब की बार मुआदी सरकार। आम आदमी कोसों दूर है। आज लोक महत्व का सवाल में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सवाल है शिक्षा का। और लोक लुभावन नारे मंदिर, मस्जिद, रोटी, 5 केजी चावल, ये सरकारों के मुद्दे रह गए हैं। ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो पिछले 60-70 सालों से जो है लोगों ने वो चीज़ दूर नहीं किया। लोग अब ये चीज़ सोच रहे हैं कि 5 साल में ही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमें हर तरह की सुख सुविधाएं जो है मुहैया करा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। इस समय मैं बलिया जनपद में हूँ। बलिया जनपद में इस समय लोकसभा में क्या जनता का मूड है, क्या राय है? हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। क्या जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? शैलेश। इस समय 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या आपकी सोच है, क्या करना चाहिए? क्या बोल रहा है? कुछ तो है कि शिक्षा, रोजगार, महंगाई चरम सीमा पर है और जनता परेशान है। इसमें राहत मिलनी चाहिए और राहत तभी मिलेगी जो मौजूदा सत्ता है हटे परिवर्तन। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपको बताऊं कि 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि प्रति साल लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 जो नियुक्ति होने के लिए परीक्षा हुई है, आप देखेंगे कि एक सीट पर 650 छात्रों ने परीक्षा दिया है। इस तरह से बेरोजगारी की आलम इतनी है कि यह सरकार बेरोजगारी पे कोई ध्यान नहीं दे रही है कि इनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस बार हम लोगों ने नारा दिया है इस सरकार के खिलाफ कि ना रोजी ना रोजगार, अब की बार मुआदी सरकार। इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। बलिया एक राजनीतिक तौर पर गढ़ माना गया है। ऐसे में आप क्या करें? रणबीर सिंह सेंगर बलिया। जो लोक महत्व के सवाल है उस पर चर्चा न इस देश की संसद में हो रही है न गांव की चौपाल में। और लोक महत्व के सवाल से इस देश की संसद और आम आदमी कोसों दूर है। आज लोक महत्व का सवाल में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सवाल है शिक्षा का। आज शिक्षा इतनी महंगी है कि आम आदमी का बेटा सरकारी संस्थाओं में भी जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। आज इस देश में सरकारों ने MBBS के लिए 13 लाख रुपया सालाना और IIT के लिए 6 लाख रुपया सालाना फीस इन लोगों ने तय किया है। 6 लाख रुपया सालाना और 13 लाख रुपया सालाना इस देश का आम आदमी देने की स्थिति में नहीं है। आज इन विषयों पर इस देश की संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा होनी चाहिए थी स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य इतना महंगा है कि आम आदमी को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है। जिस हिसाब से इस देश में जनसंख्या का दबाव है उस हिसाब में सरकारों का मन और मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा है। और लोक लुभावन नारे मंदिर, मस्जिद, रोटी, 5 केजी चावल, ये सरकारों के मुद्दे रह गए हैं। ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? दिवेश सिंह। इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इस लोकसभा चुनाव में अभी आप देख ही रहे हैं, पिछले वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। जो पिछले 60-70 सालों से जो है
लोगों ने वो चीज़ दूर नहीं किया। लोग अब ये चीज़ सोच रहे हैं कि 5 साल में ही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमें हर तरह की सुख सुविधाएं जो है मुहैया करा दी है, जब बल्कि सरकार जो है उस चीज़ पे लगी हुई है और हर चीज़ जो है राशन, अभी भैया ने जो है एक बात का जिक्र किया कि जो है 5 किलो राशन और जो है 10 किलो अनाज जो है दे दिया जा रहा है। तो सरकार उस तरीके की व्यवस्थाएं जो है लोगों को दे रही है। आखिर वो भी तो किसी न किसी की ज़रूरत है उस चीज़ की पूर्ति के लिए, तो वो लोगों को मिल रहा है और लोग जो है काफ़ी उस चीज़ से खुश हैं। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सरकार लगी हुई है और अच्छी सोच है और आने वाले समय में भी हमें ऐसा लगता है कि फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की दोबारा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। क्या कहना है? 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? भाई भूख भ्रष्टाचार से युक्त का मामला है। जो भाई भूख भ्रष्टाचार पे जो पार्टी जो दल इन लोगों के बीच में विश्वास पैदा करे, उनकी सरकार आए और हम चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है इस पर बेहतर सरकार दे सके। जी, 2024 के लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है। बलिया एक राजनीतिक तौर पर गढ़ माना जाता है और यहाँ से दिशा तय करते हैं। बलिया सदैव अपने राजनीति में उसका जोर शोर रहा है और आप देखते हैं कि आज़ादी भी हमने पहले ही प्राप्त कर लिया था। हमने 1946 में ही हम लोग आज़ाद हो गए थे। बलिया यही सोचता है कि इस बार भी मोदी जी को उनके किए गए विकास कार्यों के लिए एक बार पुनः सत्ता में काबिज कराया जाए और 370 सीट बीजेपी को और एनडीए 400 को। बलिया यही सोचता है। गरीबों की तो गरीबी हटाइए और क्या, हम गरीब को सुन रहे भी नहीं। हम लोग इतने गरीब हैं, हमारी नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं, बच्चे भी, हम भी लोग चंदा मांग के यहाँ पे बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। हमारे तो कोई सुनते भी नहीं यहाँ पे, ऐसे सबको वोट वगैरह सब देते हैं तो भी नहीं सुनते। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? यही मांगते हैं कि हमारे गरीबों की भी सुनो, हमको भी नौकरी दियो, हमारे भी घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है हमको। हमारे लोगों को भी देखो, हम भी झुपड़ी में रहते हैं लोग। 2024 में लोकसभा में जनता का मूड ये है कि जनता पूरी तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार अच्छी चला रही है, तीसरी बार भी 300 के पार आएगी। इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें बीजेपी अभी उत्तर प्रदेश के सभी 80 के 80 सीटों पर चुनाव हारने जा रही है। ये जनता का रुख है। जनता इनके द्वारा फैलाए गए झूठ और बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं चल रही है उससे, महिलाओं की सुरक्षा और तमाम महंगाई, छात्रों की जो पेपर लीक हो जा रहे हैं उससे, तमाम परेशानियों से जूझ रही है। और समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। इस वक्त क्या लोकसभा चुनाव में क्या मांग? अभी भैया बताएं कि कई वर्षों से विगत 1.5 दर्जन सुपर पेपर लीक हो गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सपा की सरकार आ रही है और भाजपा साफ होने जा रही है। और माननीय जी का अभी आदेश आया था कि भाजपा पर सारी सांसदों का टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशी लॉन्च करना जा रही है। और हमारे साथ है जी, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनावी मुद्दा? जी, मुद्दा यही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा परेशान है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, ये सरकार पर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है। ये सरकार इस बार हटेगी तब ये देश की समस्या सब समाधान हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार को ये जनता हटाए और महंगाई, बेरोजगारी से निजात पाए। बलिया से मुकेश मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।